ओम शांति। संगम युग पर मैं आत्मा अपने भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में खुश नसीब आत्मा हूँ। भाग्यशाली आत्मा हूँ। खुशियों के खजाने से संपन्न हूँ। इसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 16/8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र रहने का व्रत लेना है। बाकी निर्जल रखने, भूख हड़ताल आदि करने की ज़रूरत नहीं। पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय दुनिया में सबसे अच्छे कौन हैं और कैसे? उत्तर है, इस दुनिया में इस समय सबसे अच्छे गरीब हैं, क्योंकि गरीबों को ही बाप आकर मिलते हैं। साहूकार तो इस ज्ञान को सुनेंगे ही नहीं। बाप है ही गरीब निवाज, गरीबों को ही साहूकार बनाते। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, वह दैवी प्यार जिसको ईश्वरीय प्यार कहे। अब ईश्वर प्यार सिखलाते कि कैसे एक दो को प्यार करना चाहिए। भारत में कितना सच्चा प्यार था जब सचखंड था। सचखंड किसने बनाया था? सत गुरु, सत बाबा, सत टीचर ने। अभी तुम किसके आगे बैठे हो? सच बाबा अर्थात जो सच्चा सुख देने वाला है, सच्चा प्यार सिखाने वाला है, सच्चा ज्ञान देते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। झूठ खंड में तो सब झूठ है। गाया भी जाता कि जब सत्य का संग करो, सत्य तो एक ही है, असत्य तो अनेक हैं। तो भारत को बाप स्वर्ग बनाते, बेहद का वर्षा देते। तुम इस बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो, जो फिर हमको बेहद की बादशाही देने आई। सत बाबा एक ही है, जिसके संग से तुम विश्व के मालिक बन जाते। भक्ति में पहले पहले एक ही शिव बाबा की सच्ची सच्ची भक्ति होती। उनको ही सच्ची अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता। बाबा बैठ तुम बच्चों को सारे चक्र का ज्ञान सुनाते। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। फिर अभी ज्ञान भी तुमको सच्चा सुनाते, झूठी भक्ति से छुड़ाते हैं। सच्चे बाबा द्वारा तुम ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानते हो यह सत्य का संग हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सच्चे ज्ञान से ही बेड़ा पार होता, और जो झूठा ज्ञान सुनाते उससे बेड़ा गर्क हो जाता, उसको अज्ञान कहा जाता। सच्चा ज्ञान तो सिर्फ बाप ही सुनाते हैं। तुम बच्चे सारे चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ गए हो, तो यह सच्चा सच्चा बाबा सच्चा सच्चा टीचर है। सतयुग में भी सच्चा बाप कहेंगे, क्योंकि वहाँ झूठ तो होता नहीं है। ईश्वर को सर्वव्यापी नहीं कहते। झूठ तो तब शुरू होता जब झूठ बनाने वाले 5 विकार आ जाते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बेहद के निराकार बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह बाबा भी कहते, हम उस बाबा के सम्मुख बैठे हैं। उनको याद करता हूँ, घड़ी घड़ी याद करता हूँ। बाबा का बच्चा हूँ ना। तुमको तो इस साकार को छोड़ उनको याद करना है। हमारे लिए तो एक ही बाबा है। तुम्हारे लिए थोड़ी अटक पड़ती है। मुझे क्यों अटक पड़ेगी? तुम्हारी नज़र इस पर जाती, मेरी नज़र किस पर जाएगी? मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन हो गया। तुमको शिव बाबा को याद करना पड़ता।
इस साकार को क्रॉस करना पड़ता कि यह याद न पड़े मेरे लिए तो एक शिव बाबा ही है। तुम्हारे सामने तो दो बैठे हैं, हमारे सामने सिर्फ एक ही है और मैं उनका बच्चा हूँ। मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बाबा कहते तुम कर्म योगी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता। सतयुग त्रेता में इतने जन्म पास किए, फिर इतने जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे किए। हिसाब है ना, अब कलयुग का अंत आ गया, फिर आगे नया चक्र फिरेगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती। सतयुग में कौन थे, कहाँ पर राज्य करते थे, यह भी तुम जानते हो कि सारे विश्व की आत्माएं ही राज्य करते थे। अभी तो कहेंगे तुम हमारी हद में नहीं आओ, हमारा पानी ना लो, बाबा तो बेहद का मालिक है। बाबा कहते मुझे याद करो, तो यह बाबा नहीं कहते, इन द्वारा निराकार तुमको कहते हैं। मुझे याद करो तो तुम कभी रोगी व बीमार नहीं होंगे। यहाँ तो बाप बच्चों को पैदा कर बड़ा करते, फिर अचानक वह मर जाते, शरीर छोड़ देते, तो सब कितने दुखी हो पड़ते। फिर तो शरीर निर्वाह अर्थ खुद ही से सर्विस करनी पड़े। यह तो है ही दुख धाम। बाप तुम्हें तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते याद करो तो विकर्म विनाश होगा। बच्चा जानता बाप से हमको वर्षा मिलना है, तो अपना धंधा धोरी भी जरूर सीखते। वर्षे के लिए बैठ तो नहीं जाएंगे, बाकी सिर्फ जो राजाई में जन्म लेते वह वर्षे के लिए बैठते हैं। बहुत दान पुण्य करने से राजाई घर में जन्म मिलता, राजाई ही संभालनी पड़े। वह राजाई तो पतित है, अब तुम्हें पावन राजाओं के पास जन्म लेना है। लक्ष्मी नारायण के घर में व सूर्यवंशी की राजाई में जन्म लेना है। वहाँ कोई प्रकार का दुख होता नहीं, सभी दुखों से छूट जाते, तो बाबा आकर धीरज देते। अभी यह अंतिम जन्म है, तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर से यह हालत होती आई। बच्चे गिरते आए दुख धाम में, सुख धाम कहाँ से आए। यहाँ तो दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल का। बल बड़े बड़े आदमी हैं, उन्हों को भी दुख ही दुख है। इस समय जो गरीब हैं वह सबसे अच्छे। बाबा आए ही गरीबों को साहूकार बनाने, दान भी गरीबों को करना होता। सब साधारण है, बाकी जो लखपति हैं, जिनके पास करोड़ों रुपया है, कितना भी उन्हें समझाओ फिर भी अपने धन की कितनी मगरूरी रहती है। बाबा कहते ऐसे को क्या धन देना, मैं तो हूँ ही गरीब निवाज। ऐसी कन्याएं माताएं ही ज्ञान लेती हैं। कन्या का कितना मान है, सब उससे पूजते हैं कि शादी करने से पुजारी बन जाती। हम आधा कल्प पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बने हैं। कन्या तो इस जन्म में ही पुजारी बन जाती। कितना पावन है, शादी करने से ही पुजारी पतित बन जाती। पति को परमेश्वर समझ माथा टेकती रहती, उसके आगे दासी बनकर रहती, तो बाबा आकर दासी पने से छुड़ाते। बच्चे वृद्धि को पाते जाते, तुम समझा सकते हो। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पुत्रे हैं। उनकी मिल्कियत पर हमारा हक लगता। उनकी मिल्कियत है बेहद की, विश्व का मालिक बनाते।
उनका फरमान है, बच्चे माँ में कम याद करो, मैं सत्य कहता हूँ तुम नारी से लक्ष्मी बन जाएगी। इसमें कोई व्रत नेम रखना, भूखा रहना नहीं है। आगे तुम बहुत व्रत रखते थे, 7 रोज खाना नहीं खाते थे। समझते हैं व्रत नेम रखने से कृष्णपुरी में चले जाएंगे। वास्तव में सच्चा व्रत है पवित्र रहने का। वह तो हट से भूखे रहते। तुम बच्चों को भूख हड़ताल नहीं करनी है, हाँ तुमको पावन बनने की हड़ताल करनी है। हम सबको पावन बनाएंगे, तुम्हारा धंधा ही यह है। बाकी निर्जल रहना, खाना नहीं खाना, इससे तो कुछ होता नहीं है। तुम सिर्फ पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। माताओं को पति के मरने से बहुत दुख होता, उन्हों को जाकर समझाना चाहिए। अब पतियों का पति आया है, वह कहते मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह पतियों का पति बापों का बाप है। पति मर जाए तो स्त्री को ज्ञान समझाए, शिव बाबा से सगाई करानी चाहिए। समझाना है तुम रोती क्यों हो, सतयुग में कोई रोते नहीं है, यहाँ देखो सब रोते रहते हैं। भारत में सच्चा सच्चा देवताओं का राज्य था, आज तो 1-2 को मारते कूटते, यह है आसुरी राज्य। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें सारा सेट है। त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण भी हैं। यह चित्र भी अगर कोई रोज देखता रहे तो याद रहे कि शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा यह बना रहे हैं। घर में भी छोटे छोटे बोर्ड बनाकर लिख दो, यह मनुष्य बोर्ड देखकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम अविनाशी सर्जन हो, रूहानी सर्जरी का कोर्स पास कर रहे हो, बोर्ड लगाना पड़ेगा। बोलो इस बाप को याद करने से तुमको बेहद की बादशाही मिलेगी। बाबा ने प्रश्न बहुत अच्छे लिखे। बाबा के कितने रूहानी बच्चे हैं? बाल बचड़े वाला है ना, इसमें भाई बहन दोनों आ जाते। बाबा के पास आते हैं तो समझाता हूँ कितने बीके हैं, कितना बचड़े वाला हूँ। बच्चे वृद्धि को पाते जाते, तुम समझा सकते हो हम भाई बहन हैं। विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। बाप कहते देह सहित देह का झूठा संबंध छोड़, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम अंजाम भी करते आए हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बुढ़िया भी यह 2 अक्षर याद कर ले तो बहुत कल्याण हो सकता है। हमने 84 जन्म लिए हैं, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनेंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है और बनेंगे भी जरूर, कल्प पहले मुआफिक। ढेर के ढेर बनेंगे। अभी ब्राह्मण बच्चे जो विलायत आदि तरफ हैं वह भी निकल आएंगे। याद तो करते रहते तो बाबा कहते अपने कुटुंब परिवार में रहते अपने को आत्मा समझो। शिव बाबा का पोत्रा अपने को समझो। हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। कलयुग में मनुष्य हैं और सतयुग में बनेंगे देवताएं। तो कलयुग में सब आसुरी मनुष्य हैं। अभी तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो, यह बाप ही बतलाते, दूसरा कोई बतला न सके। इन वर्णों को कोई जानते ही नहीं है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेज समझा सकते हो। जब तक तुम कोई बी के द्वारा ज्ञान न लेवे तब तक समझ नहीं सकते।
तुम ही दे सकते हो, इसमें दिल बड़ी साफ चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल। कोई कोई की दिल साफ नहीं होती, सच्ची दिल से सच्चे बाप की सेवा में लग जाना चाहिए। हॉबी होनी चाहिए ना, तो हमारा काम है समझाना। यह भी जानते हो 108 से माथा मारेंगे तो कहीं एक की बुद्धि में बैठेगा। एक दो निकल आएंगे जो कल्प पहले वाले होंगे। बीके बना होगा वही आएगा, थकना नहीं है। तुम मेहनत करते रहो, कोई न कोई निकल ही पड़ेगा। कहाँ भी जाओ मित्र संबंधी के पास जाओ, शादी मुरादी में जाओ, हर एक के कर्मों अनुसार राय दी जाती। मुख्य है पवित्र रहने की बात, कहाँ बाहर खाना भी पड़ता। अच्छा बच्चे शिव बाबा की याद में रहेंगे तो माया का असर नहीं होगा। बाबा सबको छुट्टी नहीं देने देते, लाचारी हालत में देखा जाता, नहीं तो नौकरी छूट जाएगी। हर एक को अलग अलग राय दी जाती। दुनिया बहुत खराब है, कईयों के साथ रहना होता। एक कहानी भी है, गुरु ने चेले को कहा शेर की गुफा में रहो, वैश्या के पास रहो, परीक्षा लेने भेजा। वास्तव में वो कोई परीक्षा नहीं है, यह तुम बच्चों के लिए है। तुमको शेर के पास तो भेजेंगे नहीं। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, झाड़ तो बढ़ना ही है, तब तो विनाश भी शुरू हो। इससे पहले विनाश हो न सके। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप तो कहते सिर्फ मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, नॉलेज को धारण करने के लिए दिल बड़ी साफ रखनी है। सच्ची दिल से बाप की सेवा में लगना है। सेवा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरी पॉइंट, वायदा करना है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। देह से ही देह के सब झूठे संबंध छोड़ एक से सर्व संबंध जोड़ने हैं। गरीबों को ज्ञान धन का दान देना है। वरदान, भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति से सदा खुश रहने और खुशियाँ बांटने वाले सहज योगी भाव। संगम युग खुशियों का युग, मौजों का युग है, तो सदा खुशी में रहो और खुशियाँ बांटते रहो। भाग्य और भाग्य विधाता सदा याद रहे। बाप मिला सब कुछ मिला, यह स्मृति ही सहज योगी बना देगी। दुनिया वाले कहते कि कष्ट के बिना परमात्मा मिल नहीं सकता, और आप कहते हो घर बैठे बाप मिल गया। जो सोचा नहीं था वह मिल गया, खुशियों का सागर मिल गया। इसी खुशी में रहो, यह भी सहज योग है। स्लोगन है, शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करने वाले ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। ओम शांति।